बताओ ना दुख अपने इस अजीज कजन को। असद लिसन टू मी। तुम बकवास बंद करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की और कायनात से मिलने की? कॉलर छोड़ मेरा। असद, उस्मान क्या हो रहा है यहाँ पे? मैं जान से मार दूंगा इसे भी और कायनात को भी। असद मुझे बात करने दो। उस्मान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? मेरा और कायनात का रिश्ता खत्म करवाने आया, और किस लिए आना था इसने? और शट अप! ये सिर्फ तुम्हारे जहन का गंद है। मैं तो सिर्फ मसला हल करने आया था यार। मसला हल करना था तो वलीद भाई का इंतजार करना था ना। कायनात से हमदर्दी करने की क्या जरूरत थी कि वो कैसे दुखी है मेरे साथ? हाँ वो दुखी है, क्योंकि तुम जैसे साइको इंसान के साथ रहना आसान नहीं है। रुको रुको रुको, हटो, हाथ छोड़ो, छोड़ दूसरे को। आगे लोग तुम दोनों बस। वलीद मैं तुम्हारा लिहाज कर रहा हूं, वरना इस इंसान की बातें ना सुनता मैं। उस्मान अभी तुम जाओ, ऐसे हम बाद में बात करेंगे। जाओ तुम प्लीज। मैं भी तो सुलह करने आया था ना, लेकिन इस इंसान ने सब बर्बाद कर दिया। वलीद मैं तुम्हें बता रहा हूं, इस जैसा इंसान कभी घर नहीं बसा सकता। उस्मान चुप कर जाओ। ऐसे तुम्हें क्या हो गया? पागल हो गए हो तुम? आप भी मुझे समझा रहे हैं? आपने देखा नहीं कितनी बकवास करके गया वो यहाँ पर? और कायनात तुम क्या दुखड़े सुना रही थी उसको? असद मैं कोई दुखड़े नहीं सुना रही थी, मैं तो बस कह रही थी कि आपको मुझ पे शक नहीं करना चाहिए था। वाह कमाल है, मेरे इतनी सख्त नाराजगी और इतने दिनों की दूरी के बावजूद तुम उसके साथ बैठी मेरी शिकायतें कर रही हो और कह रही हो कि मुझे शक भी नहीं करना चाहिए। असद मेरी बात तहम्मुल से सुने आप। किसी गैरतमंद आदमी के लिए सिर्फ इतना सुनना और कहना ही काफी है। मुझसे गलती हुई जो दुरेशवार भाभी के कहने पर मैं तुम्हें मनाने के लिए यहाँ पर आ गया। मैं तो बस ये चाहती थी कि तुम दोनों अपनी गलतफहमियों को दूर करके फिर से एक हो जाओ। अच्छे के लिए किया मैंने तो। अब कभी ऐसा नहीं हो सकता भाभी। ये औरत हमेशा के लिए मेरी नजरों से गिर चुकी है। असद कैसी बातें कर रहे हो तुम? कायनात ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप ऐसा इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको किस्मत से एक अच्छी और बाइज्जत बीवी मिली है जो आपके अलावा किसी की तरफ आंख उठा के नहीं देखती। ये तो औरत कहलाने के भी काबिल है। यकीनन ये सब ना एक मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से हो रहा है। कायनात की रुखसती से मना करने की वजह उस्मान भाई नहीं थे। आप सबको मेरी कसम है कि अब असद को कोई नहीं रोकेगा। जो शकीब हास इनके दिल में चुप चुकी है, अब मुझे नहीं लगता कि वो निकल सकती है। तो प्लीज कोई भी जबरदस्ती ना करे। ये तो अब भी मेरे साथ नहीं जाना चाहती। आप लोग खामखा एफर्ट्स कर रहे हैं। हटो मेरे रास्ते से। रिश्ते में तो आप छोटे हैं मुझसे, क्या ही कह सकती हूँ मैं। लेकिन मुझे आपके लिए बहुत बुरा लग रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए था आपके साथ। कायनात रिश्ते में मेरी नन लगती है और वलीद की तो चहीती बहन है। मुझे नहीं पता था भाई कि किरदार की इतनी हल्की औरत होगी। उसे तो जरा शर्म नहीं आई, उस्मान को घर ही बुला लिया। अभी तो चलें घर में मैं होती हूँ। वलीद की शादी से पहले न जाने क्या चलता होगा इस घर में। खुद सोचे आप, वलीद और बात तो ऑफिस चले जाते हैं, आयमा यूनिवर्सिटी होती है। पीछे तो कायनात घर में अकेली ही होती थी ना। अब न जाने कौन आने जाने वालों का ख्याल रखता होगा। अगर ऐसा हुआ तो मैं दोनों को कत्ल कर दूंगा। उससे क्या होगा? आप जेल चले जाएंगे। ये कोई मसले का हल तो नहीं है ना असद भाई। तो फिर और क्या करूं? बताएं मुझे आप। सख्ती करें उस पर और बीवी को काबू रखने के थोड़े से गुर सीख लें। आप में कोई कमी थोड़ी है। अच्छे खासे हैं, शक्लो सूरत भी अच्छी है, पैसा है, सेहत है, सब कुछ तो है। वैसे ना कायनात को ये सब कुछ करने से पहले ना एक बार मुझे ही देख लेना चाहिए था, कैसे उसके बीमार भाई के साथ गुजारा कर रही हूँ। लेकिन भाई ये बंदा क्या ही कहे, वफा तो औरत में होती है ना। इस तरह मुंह उठाकर मेरे कमरे में आने का क्या मकसद है? आपको किसी से फोन पे बात करते सुना तो अंदर आ गई। तुम्हारी इतनी जुर्रत। ये सब छोड़ें, पहले आप ये बताएं कि आप किससे बात कर रही थी? तुम होती कौन हो मुझसे सवाल करने वाली? क्योंकि मुझे लगता है कि कायनात के साथ जो कुछ हो रहा है उसमें आपका हाथ है। कैसे इल्जाम लगा सकती हो तुम? कैसे इल्जाम लगा सकती हो मुझ पर? क्या रहे यहाँ पे? पूछे अपनी बहन से। मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि कायनात के साथ जो कुछ भी हुआ या आज जो हुआ है वो सब मैंने किया है। क्या? जी, इसे लगता है कि उस्मान को मैंने घर बुलाया था। असद और उस्मान में जो झगड़ा हुआ वो मेरी वजह से हुआ है। आयमा तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? उस्मान भाई कभी इस तरह से हमारे घर उठकर नहीं आए। देख रहे हैं आप कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये कहना चाहती है कि आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैंने करवाया वो सब। जी भाई, और ये इल्जाम नहीं है। फोन चेक करें आप इनका, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चेक है फोन। आयमा देख रहे हैं आप कैसे इल्जाम लगा रही है मुझ पर। ये कहना चाहती है कि आज जो कुछ हुआ वो मेरी वजह से हुआ, मैंने करवाया वो सब। जी भाई, और ये इल्जाम नहीं है,
फोन चेक करें आप इनका, अभी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चेक फोन। अफसोस की बात है वली, वो कैसे आपके सामने खड़ी होकर मेरी इंसल्ट कर रही है और आप खामोशी से खड़े देख रहे हैं। ये सुकून से रहने ही नहीं देंगे मुझे। दिखा दिया ना अपना सुतेलापन। चले हम सौतेले ही सही, मगर आप तो किसी दुश्मन से भी बदतर हैं। आयमा, या अल्लाह, मौत क्यों नहीं आ गई मुझे, बाहर क्यों नहीं गई मैं ये दिन देखने से पहले। इसीलिए मैं वापस नहीं आना चाहती थी कि ये सब होगा मेरे साथ। बर्बाद कर दिया मेरी जिंदगी। अगर ये आपके बहन भाई चाहते ना तो अब तलाक दे दे मुझे। यही चाहती हो ना कि तलाक दे दे मुझे। क्या हो गया? तुम दोनों को चुप हो जाओ प्लीज। नहीं, अब मैं चुप नहीं करूंगी। यही सलूक करते हैं ये लोग। अभी आपके सामने ये सब कर रहे हैं, पीछे पता नहीं क्या कुछ करते हैं मेरे साथ। मान लें आप इनकी बात, इन लोगों को मैं इस घर में बर्दाश्त नहीं हूँ। हर बार शोर करके अपने आप को मजलूम साबित करके कब तक अपनी असलियत छुपाएंगी आप? एक ना एक दिन आपकी हकीकत सामने आ ही जाएगी। कौन सी हकीकत, क्या ही कर दिया है मैंने, पता नहीं क्यों इस घर में वापस आ गई हूँ। इससे अच्छा होता कि वहीं मर जाती मैं। वलीद डॉक्टर ने क्या कहा था, कमजोरी हो गई है मुझे, मैं इस माहौल में कैसे अपने बच्चे को लेकर आऊंगी। इससे अच्छा होता कि मैं मर जाती, आपकी भी जान छूट जाती। थोड़ा और शोर करें ताकि हर बार की तरह हम भाई की खातिर। कम से कम तुम तो चुप कर जाओ। मैं तो चुप हो जाऊंगी भाई, पर इन्हें भी रोकें। ये जो खेल खेल रही हैं और जिस मकसद के लिए खेल रही हैं, बाज आ जाएं। सुन ले वलीद, सुन ले आप, इनके अल्फाज और ख्यालात आपके सामने हैं। आप मेरा यकीन करें, मैं तो चाहती थी कि मामला सुलझ जाए। अभी भी उन्हीं से ही बात करी थी, समझा रही थी मैं उन्हें, लेकिन आयमा ने एक सेकंड में मेरी इंसल्ट कर दी। किसी ने मुझे नहीं समझा। मैं आपको बता रही हूँ वलीद, अगर मेरी जगह ये बात की बीवी होती ना तो ये सब ना होता। उसको तो आपकी बहनें ना अपने सर का ताज बना लेती। मैं तो इजी टारगेट हूँ ना, और ऊपर से सुतेली। आयमो को कोई ना कोई गलत फहमी हुई होगी, मैं बात करूंगा उससे। आपके समझाने से क्या वो मेरी इज्जत करने लगेगी? उसने तो ये तक नहीं सोचा कि मेरी भाभी बनने वाली है, अब दोहरा रिश्ता है हमारा। शिवार, तुम इस वक्त बिल्कुल स्ट्रेस मत लो, तुम्हारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। आप अब रहने ही दे। उस वक्त तो आप खामोश खड़े थे, बातें सुन रहे थे। कैसे बातें सुनाई आपकी बहनों ने मुझे। इस हाल में इतनी बातें सुना दी, कितना हर्ट किया है मुझे, जरा ख्याल नहीं आया मेरा। और सबसे बड़ी बात तो मेरी नीयत में शक किया। मैं तो सगी बहनें समझती हूँ, भला चाहती थी इनका, गलती कर दी मैंने। मैं आपसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, आपके अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। ये तो एतमाद की धज्जियां बिखेरने से पहले सोचना था ना। आपको गलतफहमी हुई है। और क्या हुस्ने इत्तफाक है कि ये मुझे गलतफहमी बार बार हो रही है। उस दिन एंगेजमेंट पर, आज घर पे, नेक्स्ट लोकेशन भी बता दूं। नहीं जानती थी, मैं नहीं जानती थी कि उस्मान मेरे घर में। मेरे सामने वो तुम्हें बैठकर मजलूम समझकर हमदर्दी कर रहा है, और तुम कह रही हो तुम्हें मालूम ही नहीं है। क्यों धोखा दे रही हो कायनात बेगम? जान गया हूं कि तुम मुख्तलिफ बहानों से शादी को क्यों डिले कर रही थी। फैमिली का तो सिर्फ बहाना था, असल में तुम्हें इस बात का दुख था कि उस्मान ने तुम्हें ठुकराकर उस सुमेरा से शादी कर ली है। वो मोहब्बत के बड़े बड़े दावे करने वाला। कैसी बातें कर रहे हैं? कह दो झूठ बोल रहा हूं। दिल पे हाथ रख के बोलो कि उस्मान तुम्हें पसंद नहीं करता था, तुमसे शादी नहीं करना चाहता था। देखिए ड्रामा सीरियल दो किनारे, पीर से बुध, रात 8 बजे